हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में वी लर्न 10 रियली कूल कैनवा टेक्स्ट इफेक्ट जिनको आप अपने ग्राफिक्स में ऐड कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यूजिंग कैनवा। तो जितने भी टेक्स्ट इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अभी, आज हम इन सभी को डिजाइन करना सीखेंगे। तो इसमें इंक्लूडेड है हमारा फ्रेम टेक्स्ट इफेक्ट, हाईलाइटेड टेक्स्ट इफेक्ट, 3D टेक्स्ट इफेक्ट, बैलून टेक्स्ट इफेक्ट एटसेट्रा। इन टोटल वी लर्न 10 कूल टेक्स्ट इफेक्ट। हाय एवरीवन, माय नेम इज मयंक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप भी ऐसे ही कूल टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो इन कैनवा, तो डू मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वीडियो के खत्म होने तक आई विल मेक श्योर दैट आप ये सारे 10 के 10 टेक्स्ट ग्राफिक क्रिएट कर पाओ विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डू मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। तो पहला टेक्स्ट इफेक्ट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है फ्रेम टेक्स्ट इफेक्ट। तो फ्रेम टेक्स्ट इफेक्ट कैन बी वेरी यूजफुल अगर आपको वर्ड प्ले करना है एंड जो अल्फाबेट्स के अंडर ही आपको उस वर्ड से रिलेटेड पिक्चर्स को ऐड करना है, बिकॉज यू नो इट लुक्स रियली कूल। तो फ्रेम टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू एलिमेंट्स में जाके आप सर्च करें फ्रेम। नाउ इसके रिजल्ट्स में जब आप नीचे जाओगे यू कैन सी देयर आर सर्टेन फ्रेम्स फॉर ऑल द अल्फाबेट्स एज वेल। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नेचर के लिए बनाना है तो आई विल सिलेक्ट NATUR and E from this option and I'll drop them on my Canva template. उसके बाद I'll resize it as per the size of the page and मैं उसको स्पेस करूँगा अच्छे से ताकि दिखने में it looks like a real word and ज़्यादा complicated ना लगे हमारा डिज़ाइन। Then उसके बाद I'll again go to elements and I'll search for images for nature. अब यहाँ पे बहुत सारी फ्री इमेजेस अवेलेबल है फॉर नेचर, बट आई डू आई ड्रैग दीज इमेजेस एंड ड्रॉप देम इन ईच ऑफ द फ्रेम। तो पहले N का, देन A के फ्रेम में आई ड्रॉप वन इमेज, देन D के फ्रेम में आई ड्रॉप अनदर इमेज, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो ऐसा अगर मैं करता हूँ यू कैन सी ये जो हमारा वर्ड है नेचर एंड इसको हमने नेचर की ही पिक्स से फिल कर दिया है एंड इट लुक्स सो गुड। तो नेक्स्ट टेक्स्ट इफेक्ट है हमारा हाईलाइट टेक्स्ट इफेक्ट। तो हाईलाइट टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले आई विल क्रिएट एन हेडिंग एंड उसको मैं टाइप करके कर दूंगा हाईलाइट इफेक्ट। उसके बाद आई विल सिलेक्ट एन एलिमेंट शेप। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप चूज़ करी है टू क्रिएट दी हाईलाइट फॉर दिस टेक्स्ट। अब इस एलिमेंट का जो कलर रखूँगा मैं, इट शुड बी कॉन्ट्रास्टिंग विद दी कलर ऑफ दी फॉन्ट। सो यहाँ पे फॉन्ट का कलर ब्लैक है तो आइदर आई कैन चूज़ ग्रीन और येलो। सो ओके, येलो लुक्स गुड तो आई चूज़ येलो एंड आई रीसाइज इट एज पर दी हाइट ऑफ दी टेक्स्ट। वी गेट सच अ ब्यूटिफुल हाईलाइट इफेक्ट इन दी टेक्स्ट एंड इट लुक्स प्रिटी डोप। जो थर्ड इफेक्ट है हमारा वो है 3D इफेक्ट्स। एज यू कैन टेल इट फ्रॉम द नेम, ये आपके टेक्स्ट को 3D इफेक्ट क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो अगेन इसको क्रिएट करने के लिए आई विल ड्रॉप एन हेडिंग एंड उसका मैं टाइपिंग चेंज करूँगा। आई विल टाइप इट 3D इफेक्ट, देन आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस टेक्स्ट एंड रीसाइज इट। वंस दिस इज डन उसके बाद मैं जाऊँगा इफेक्ट सेक्शन में एंड आई विल चूज 3D ऑप्शन एंड इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट शैडोज फॉर दिस टेक्स्ट। अब इस शैडो का मैं साइज, कलर एंड डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ बहुत ईजिली एंड आई कैन ट्वीक इट अ लिटिल बिट टू सी which is the best configuration. तो एक बार वो हो जाता है I'll finalize it, I'll resize it and I'll align it in the page. So you see ये इफेक्ट भी कितना बढ़िया लग रहा है। जो फोर्थ टेक्स्ट इफेक्ट है हमारा वो है बैलून टेक्स्ट इफेक्ट। तो अगर लेट्स से आप क्रिएट कर रहे हो अ ग्राफिक फॉर अ बर्थडे पार्टी, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट। सो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, वी हैव टू क्रिएट अ न्यू पेज, देन वी हैव टू गो टू एलिमेंट्स एंड सर्च फॉर द कीवर्ड लेटर गोल्डन बलून। सो जब आप ये सर्च करोगे तो देयर आर सेवरल अल्फ़ाबेट्स इन द शेप ऑफ बैलून। अब इसमें से किसी एक डिज़ाइन को आप चूज़ कर लो एंड उस डिज़ाइन के अल्फ़ाबेट्स जो आपको वर्ड में इंक्लूड करने हैं आप उसको सिलेक्ट करके पेज में ड्रॉप करते जाओ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई वांट टू क्रिएट अ वर्ड बलून इटसेल्फ, सो आई विल सिलेक्ट BALLOO एंड N। एक बार मेरा वो सिलेक्ट हो जाता है तो आई विल रीसाइज देम ताकि सारे अल्फ़ाबेट्स मेरे पेज पे आ जाएं एंड it looks like a word, then I'll realign them, that's it. इस balloon text effect के similar हमारा fifth text effect है which is the flower text effect. तो इसको create करने के लिए again create a new page, go to element, search for the keyword letter filled with flowers and for example मेरे को flower word यहाँ पे create करना है तो I'll select FLOWER from the elements and
अगेन सेम प्रोसेस, मैं उनको रीसाइज करूँगा, अच्छे से अलाइन करूँगा इस पेज पे ताकि द वर्ड फिट्स इन द पेज एंड दैट्स इट। बट यहाँ पे यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि ये वाला इफ़ेक्ट एक प्रीमियम इफ़ेक्ट है, तो अगर आपके पास कैनवा प्रो सब्सक्रिप्शन है देन यू कैन यूज़ दिस ईजीली, अगर नहीं तो यू कैन नॉट यूज इट। बट हाँ, इस इफेक्ट के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, सो मे बी यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट एज वेल। तो जो सिक्स्थ टेक्स्ट इफेक्ट है हमारा वो है ग्लिच इफेक्ट, एंड एज द नेम सजेस्ट ये एक टेक्स्ट इफेक्ट है जहाँ पे टेक्स्ट गिव्स अ ग्लिची फील। तो इसको क्रिएट करने के लिए अगेन आई विल क्रिएट एन हेडिंग, आई विल टाइप इन माई वर्ड्स एंड आई विल resize it and align it on the page. Then I'll go to effects and I'll choose the glitch option and voila, that's it। तो देखा आपने कितना सिंपल था इतना ब्यूटीफुल टेक्स्ट इफेक्ट क्रिएट करना, which you can use again in your graphics। जो 7th टेक्स्ट इफेक्ट है हमारा वो है कर्व टेक्स्ट इफेक्ट, एंड इसके बारे में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। इसको ऐड करने के लिए यू नीड टू ऐड एन हेडिंग, I'll type in my words, then I'll go to the effect section and I'll select the curve option। अब यहाँ पे I can again change the curvature of the text based on the requirement in the graph। So again this is also one very simple way to create a very beautiful text effect in your graphic। तो जो 8th text effect है वो है हमारा outline effect। तो इसको ऐड करने के लिए we'll again create an heading, type in our word and then go to effects and select the outline। अब यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है वी कैन ऑल्सो चेंज द थिकनेस ऑफ दैट बॉर्डर एज पर आवर नीड एंड दैट्स इट। अगेन अ वेरी सिंपल वे टू क्रिएट अ वेरी इफेक्टिव टेक्स्ट इफेक्ट। तो जो अगला टेक्स्ट इफेक्ट है हमारा वो है परफेक्ट अलाइन इफेक्ट। नाउ यहाँ पे ये इफेक्ट मेरा फेवरेट है एंड ये भी अगेन बहुत सिंपल है। जो भी सेंटेंस को आपको इस अलाइनमेंट में डालना है उस सेंटेंस के अलग अलग वर्ड्स को आप अलग अलग सेक्शन में क्रिएट कर लें। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई एम क्रिएटिंग वन text for perfect, then one text for align and then one text element for text effect। अब what I'll do, I'll enable the rulers and मैं grid lines को लेके आऊँगा यहाँ पे so that I can make sure all the 3 text elements are aligned to each other। तो पहले perfect को हम center में लाएंगे, left grid को यहाँ पे हम drop करेंगे, then we'll drop the right grid and उसके बाद we'll start aligning the second and the third element। एंड वंस दैट इज़ डन यू सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है टेक्स्ट इफेक्ट। सो अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें बस इनको अच्छे से स्पेसिंग करनी है एंड इनको सेंटर अलाइन करना है जस्ट टू मेक श्योर इट लुक्स प्रीटी गुड एंड नीट एंड दैट्स इट। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा 10th टेक्स्ट इफेक्ट है वो है स्पेस आउट इफेक्ट। सो इट्स अ वेरी मिनिमल टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो भी वर्ड को आपको इस टेक्स्ट इफेक्ट देना है जस्ट टाइप इन दैट वर्ड, then go to this option in the top bar and जो letter spacing है वो आपको increase कर देनी है। So ये एक बहुत ही minimal सा effect create करता है in your text which again looks really good and neat।